हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सुचारू ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। इसमें एकदम बेसिक से लेके यानी एकदम प्राइमरी लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे कि जो अभी जिसका फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है वो उसको भी समझ में आए, और जो ऑलरेडी तैयारी 1-2 साल हो गया है उसको तैयारी करते हुए उसको भी इससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा ही। चलिए पहले हम परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज देखो होता क्या है, मैं पहले आपको यही बता देता हूँ। परसेंटेज तुलना यानी कि कंपैरिजन करने के काम में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज तुलना करने या कंपैरिजन करने के काम में आता है। कैसे, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में थे, ठीक है। आप जब क्लास 10th में थे और आप अब क्लास 12th में आ गए, ठीक है। क्लास 12th पास कर गए, ठीक है। क्लास 10th में आपने कितना नंबर पाया था? 360 नंबर। और इसमें आपने कितना नंबर पाया? 325 नंबर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास 10th में आपका जो मार्क था, जितने आप नंबर पाए 360 नंबर, और क्लास 12th में आपने कितने नंबर पाए? 325 नंबर। तो जिसको परसेंटेज का ज्ञान नहीं रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको परसेंटेज नहीं मालूम रहेगा कि क्या होता है, वो तो यही बोलेगा कि आप क्लास 10th में आप अच्छे तरीके से पढ़ाई किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लाए हैं 360 नंबर। और बोलेगा कि क्लास 12th में आप लाए हैं 325 नंबर, इसका मतलब आप एक बार पास होने के बाद लापरवाही करने लगे। लेकिन ऐसा है क्या? क्या आपको पता है, जो ये आप बोल रहा है कि आप क्लास 10th में अच्छा पढ़ाई किए थे, क्लास 12th में नहीं पढ़ाई किए थे, उसको ये क्या पता है क्या कि मैक्सिमम मार्क कितना था? यानी अधिकतम नंबर में से कितना था, अधिकतम पेपर कितने नंबर का हुआ था? और वैसे ही क्लास 12th में अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क कितने का था? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये 360 नंबर लाए हो, ये कितने नंबर में से लाए हो? मैक्सिमम नंबर कितने थे? वैसे ही ये जो 325 नंबर लाए हो, कितने सब्जेक्ट में से लाए हो? ठीक है, उसका मैक्सिमम नंबर कितना था? मैक्सिमम नंबर कितना था? आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए, अगर आप लोग को पता ही होगा, तो क्लास 10th में कितने का पेपर होता है? टोटल 600 का। और क्लास 12th में कितने का पेपर होता है? 500 का। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि ये 600 में से लाया है 360 नंबर, और ये 500 में से लाया है 325 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आप किस क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस किए, ठीक है। समझ समझने का कोशिश करिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं परसेंटेज बताना चाह रहा हूँ। यानी कि आप क्लास 10th में 600 में से 360 नंबर लाए, मैक्सिमम मार्क था 600 नंबर का, जिसमें से आप कितने पाए? 360 नंबर। वैसे यहाँ पर क्लास 12th में मैक्सिमम मार्क था 500 नंबर, और आप कितने पाए? 325 नंबर। तो आप ये नहीं बता सकते, आप ये नंबर देख के आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा कितना अच्छा पढ़ा है या कितना खराब पढ़ा है। उसके लिए तुलना करने के लिए कि आप अच्छे पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होता है परसेंटेज, जिसको कि हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 7th में भी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका प्रतिशत निकल आता है। लेकिन आपको ये पता है क्या कि क्यों हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं क्या कि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं? उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोग, अगर कोई पूछे आपसे कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आप ये क्लास देखने के बाद उसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका परसेंटेज निकालिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना आ जाएगा आपका? 60%, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 60%। इसको काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, छठा के 36 और
10 यहां से बचेगा, आपका कितना जाएगा 60%। वैसे ही इसको काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 छके 30 और 5 बचे के 25, कितना आ गया आपका 65%। अब आप देखें क्या, जैसे ही हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, एक बार फिर से सुनिए। जैसे ही मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका 60% है, और क्लास 12th में इसका कितना था, कक्षा 12 में इसका कितना था 65%। अगर अब आप किसी को बताओगे या कोई जानता रहेगा कि नहीं मेरा कक्षा 10 में 60% था, कक्षा 12 में 65% था, तो वो बड़े आराम से बोल सकता है कि आपने कक्षा 12 में ज्यादा मेहनत किया। ठीक है, कक्षा 10 के तुलना में कक्षा 12 में आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई किया, ज्यादा मेहनत किया, इसलिए आपका यहाँ पर 65% आया। तो आप देखें क्या एक चीज, कि यहाँ पर 600 नंबर का मैक्सिमम पेपर था, यहाँ पर 500 नंबर का था, तब तक हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे कि आप कब अच्छा पढ़ाई किए, कक्षा 10 में या कक्षा 12 में। लेकिन जैसे ही हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे ही हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाया, जो कि दोनों में सेम हुआ, 100 से मैंने यहाँ भी गुणा किया, 100 से यहाँ भी गुणा किया और परसेंटेज निकाला, आप ये देख पाए कि यहाँ पर आपका प्राप्तांक है 60% और यहाँ पर है 65%। तो अब हम बड़े आराम से तुलना कर सकते हैं। मैंने आते ही आपको पहला लाइन क्या बोला कि परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं, तुलना करने के लिए, ओनली सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए हम परसेंटेज पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने है, जैसे ही मैंने परसेंटेज लगाया, आपका यहाँ पर 65% आ गया और यहाँ पर 60% आ गया, यानी दोनों में कॉमन क्या है, परसेंट परसेंट, 60% 65%। और सबसे अच्छा कौन सा होगा, सब लोग जानते हैं जो ज्यादा होता है 65%। तो अब कोई भी ये बता सकता है कि आप क्लास 12 में अच्छा पढ़ाई किए। चलो ये तो बात हुआ, मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज समझाने का कोशिश किया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकालते वक्त क्या किया था, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 100 से गुणा करके परसेंट लिख दिया था। मैंने क्या किया था, 100 से गुणा किया और यहाँ इसके आगे परसेंट लिख दिया, और इसको कट्टम पिट्टम करके क्या लिख दिया था आपका 65%। ठीक है, तो ये हम 100 से क्यों गुणा करता हूं, आप लोग ऐसे करते आए होंगे, लेकिन क्यों करते हैं अगर ये आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, और जिसको आता है उसको भी, और जिसको नहीं आता है यानी जो अभी बिगिनर्स है उसको भी फायदा तो होगा ही होगा। देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं। परसेंटेज क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर और सेंटेज। हिंदी में पढ़िए क्या है, प्रति और शत। प्रति मीन्स होता है, एक आप ऐसे बटा लगाइए, भिन्न तो जानते हैं, फ्रैक्शन तो जानते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है आपका ए बटे के बी, फ्रैक्शन में ए बटे बी होता है मेरे भाई, ए बटे बी तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। तो वैसे ही प्रति का मतलब होता है यहाँ पर बटा, और उसके बाद क्या है शत, प्रति शत, शत का मतलब क्या होता है 100, प्रति का मतलब, शत का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100, 100वां। ठीक है, तो प्रति 100, इतना मैंने लिख दिया। देखिए जो यहाँ पर परसेंटेज है या जो प्रतिशत है, अगर उसको हम संख्याओं में लिखना चाहें तो उसे हम ऐसे ही लिखते हैं, प्रति 100। ठीक है, उसको ऐसे ही लिखते हैं, प्रति का मतलब बटा 100। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, 25, गाड़ी चलाते हो ना, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि आप 1 घंटे में 25 किलोमीटर बाइक चला रहे हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो आप 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहे हो। जब आपका स्पीड बताएंगे तो उसे बोलेंगे 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो वैसे ही प्रति का मतलब होता है बटा, और 100 का मतलब होता है, शत का मतलब क्या होता है 100। तो देखिए ये तो अभी प्रतिशत क्या है, जैसा जो हमारा शब्दों में लिखा गया है उसको हमने अंकों में लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है, ठीक है, प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है। देखिए आप लोग जानते हो ये क्या होता है, अंश डिवाइडेड बाई के हर, ये तो आप लोग जानते हो।
अंश डिवाइडेड बाई के हर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है, अंश बोले तो यहां पर उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। ध्यान से फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है। यानी अगर अब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1%। ठीक है, मतलब समझ पाए क्या मैंने क्या लिख दिया, प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है। यानी कि अगर यहाँ पर ए भिन्न हो गया, इसका हर 100 है, किसी भी भिन्न का अगर हर 100 होगा तो उसके अंश में जो कुछ भी होगा वही क्या हो जाएगा, उसका प्रतिशत हो जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर x है बटे के अगर मैं 100 लिख दिया तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, x%। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोग को। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर 25 है डिवाइडेड बाई 100 है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 25%। समझ पा रहे हो क्या। डिफिनीशन देखिए, इसका परिभाषा क्या, पहले परिभाषा से समझिए फिर मैं आराम, जैसा आप लोगों ने सब लोगों ने याद कर रखा है, हमने भी याद कर रखा था, हमने भी ऐसे पढ़ा था कि जब प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, 25% आ जाएगा। वो क्यों करते हैं वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखिए फिर से, अगर मैं प्रतिशत क्या बोला था, प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है, अंश हो गया क्या 25, उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है। यानी किसी भी भिन्न के अगर हर में 100 है, उसके ऊपर कुछ भी रहने दो, XYZ रहने दो, ये कितने के बराबर हो जाएगा, XYZ%। उम्मीद करता हूं कि ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट चीज इसमें समझिए, एक एक छोटी से छोटी चीज मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जिससे कि आगे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है, यानी कि 1%। मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 100 में से जो कुछ भी होता है, ठीक है, 100 में से जो, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, 100 में से जो कुछ भी होता है वो उतना प्रतिशत आता है। जैसे मैं आपको बोलूं 100 में से 5%, तो इसका क्या मतलब हो गया, 100 में से 5 यानी कि 5%। अगर मैं बोल दूं 100 में से 33 तो इसका क्या मतलब हो गया, 33%। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, एक मैं क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब जैसे आप लोग देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आप लोग गांव में रहे होंगे तो ब्याज लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कुछ जरूरी काम पड़ा तो आप क्या जाते हैं, दूसरे से ब्याज मांग लेते हैं, दूसरे से पैसा उधार लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस पैसे के एवज में आपको कुछ परसेंट ब्याज दे दूंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुछ परसेंट आपको ब्याज दे दूंगा। तो क्या बोलते हैं, जैसे जो पैसा देता है वो क्या बोलता है कि मैं प्रति 100 रुपीज पे 5 रुपए ब्याज लूंगा। एक तो देखो उसको उसके बोलने का दो तरीका है, अगर आप लोग गौर किए होंगे और ऐसा सिचुएशन फेस किए होंगे, सुने होंगे, तो क्या बोलता है देने वाला, वो ये बोलता है कि मैं प्रति 100 रुपए पे 5 रुपया लूंगा। उसका क्या मतलब है कि अगर वो आपको 100 रुपया दे रहा है 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद आपसे कितना लेगा, 105 रुपए, यानी प्रति 100 रुपए पे 5 रुपए ले रहा है। अब ये उसके मन पे है, 5 रुपए प्रति महीना ले रहा है कि 5 रुपए प्रति ईयर ले रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो यही बोलता है क्या कि 100 रुपए पे 5 रुपए लूंगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वो मेरा जो ब्याज का परसेंटेज है ना, जो रेट है, यानी कि जो हम जिस रेट से आपको पैसा ब्याज दे रहे हैं वो क्या है, 5%। कई कई लोग बोलते हैं मैं 5% पे ब्याज दूंगा। जैसे अभी आप लोग बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, कोई लोन लिया होगा या आप आस पड़ोस में तो सुने ही होंगे, आजकल बहुत लोग लोन ले रहे हैं। उसमें क्या बोलता है, 12% पे लोन मिल रहा है। ठीक है, 12% पे लोन मिल रहा है, उसका मतलब क्या होता है, 12% पे लोन मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि हर 100 रुपए में से उसको 12 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, हर 100 रुपए में से 12 रुपए उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो 100 रुपए ले रखा है तो उसे कितना देना पड़ेगा, 12 रुपए। अगर उन्होंने 200 रुपए ले रखा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 24 रुपए।
क्योंकि 12% बोल रहा है, 12% पर आपको ब्याज दिया जाएगा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100 रुपीज पे कितना रुपए आपसे वो लेगा। जैसे अगर मैं बोल दिया 12%, तो इसका यही मतलब है कि पर 100 पे आपसे वो 12 रुपए ले रहा है। तो अगर वो 200 रुपए दिया तो आपसे कितना एक्स्ट्रा लेगा एक महीने बाद, 24 रुपए। यानी मैं अगर बोलूं तो वो आपसे एक महीने बाद कितना रुपए ले लेगा, 224 रुपए। अगर मान लीजिए वो आपको एक महीने के लिए 300 रुपए देता है, 300 रुपए आप किसी से उधार लेते हैं एक महीने के लिए और 12% ब्याज पे लेते हैं, तो कितना आपका ब्याज हो जाएगा, 36 रुपए। यानी कि वो आपको कितना देगा, 336 रुपए। तो ये देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज और क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का बता रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रतिशत समझाने का कोशिश क्या कर रहा हूं कि प्रति 100 रुपए में से जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। प्रति 100 में से जो होता है वही हमारा निकल के आता है परसेंटेज। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अब हम प्रतिशत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहां से हम धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भिन्न दिया रहे, ठीक है, अगर कोई भिन्न दिया रहे, जैसे मैं बोल दूं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। मैं क्या बोल दूं आपसे कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, या 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, या 0.75 को परसेंटेज में बदलिए, या मैं आपसे ये बोल देता हूं 0.45 को परसेंटेज में बदलिए, या मैं बोल देता हूं क्या कि 25% को आप भिन्न में बदलिए। सब सुनते रहिए ध्यान से, बस 25% को आप भिन्न में बदलिए। ठीक है, 55% को आप भिन्न में बदलिए। ऐसे मतलब समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अब तो हमने परसेंटेज देख लिया वो होता क्या है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 3/5 अगर कोई फ्रैक्शन दे दिया, मान लीजिए यहां पर दे दिया 1/2, 1/2 दे दिया, 3/5 दे दिया, 0.75 दे दिया, ऐसे दे दिया, तो अब आप इसको यहां पर भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और यहां से डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और जब परसेंटेज दिया रहे तो इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न। तो चलिए अब हम समझने का कोशिश करते हैं, और यहीं पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों हम परसेंटेज निकालते वक्त डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट परसेंटेज लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे मैं लेता हूं कौन सा एग्जाम्पल, 3/5। आपको एग्जाम में आ गया क्या कि 3/5 को परसेंटेज में बदलिए। अब आप लोग क्या करोगे, अभी तो मैंने क्या आपको डिफिनीशन बता रखा है कि कहीं भी अगर 1/100 दिखे, ठीक है, 1/100 दिखे, उसका क्या मतलब होता है, 1%। यानी कि आपको नीचे कैसे भी करके 100 लाना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको नीचे कैसे भी करके यहाँ पर 100 लाना है, और फिर ऊपर जो कुछ भी आएगा अंश में वही डायरेक्टली परसेंटेज हो जाएगा। समझ पाए क्या, नहीं समझे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीचे आप कैसे भी करके 100 ला दीजिए, और फिर परसेंटेज जो भी होता है, प्रति 100 पे जो कुछ भी होता है वही हमारा परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर आप 100 ला दीजिए, और इसके ऊपर जो कुछ भी बचेगा वही आपका प्रतिशत हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं 100 लाने का कोशिश करता हूं, ठीक है, 100 लाने का मैं कोशिश करता हूं। तो 5 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज का गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इस 5 में किस चीज का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, 20 का अगर हम इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है, 20 का अगर गुणा कर देते हैं तो 20 पचे 100, नीचे तो 100 हो गया, लेकिन क्या आप लोग ऐसे डायरेक्टली अपने मन से 20 का गुणा कर सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जैसे ही 20 का गुणा करोगे ओरिजिनल भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 3/100, जबकि हमारा ओरिजिनल भिन्न क्या है, 3/के, प्रारंभिक भिन्न क्या है, 3/5। तो अगर जब आप लोग को इतना पता होगा कि अगर हम नीचे गुणा करते हैं या ऊपर गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करते हैं, जिससे कि 20 से 20 कट जाए और हमारा ओरिजिनल भिन्न एज इट इज रहे। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 20 तिहैया 60, यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 तिहैया 60, और 20 पचे कितना होता है, 100।
20 या 60 और 20 बचे 100। अब मैंने परसेंटेज क्या बताया था कि प्रति 100 पे जो कुछ भी होता है वही परसेंटेज होता है, यानी परसेंटेज उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है। तो देखिए हर 100 है और इसका अंश कितना है 60, और यही हमारा क्या निकल के आता है 60%। यानी आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पाए क्या, मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा पहले 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100। यही तो मैं लिखा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना होता है आपका, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। यानी इसको जो हम डिनोट करते हैं वो एक परसेंटेज, यानी परसेंटेज इसका डिनोशन होता है। यहाँ एक लिख दो कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए एक लिखे हैं, क्योंकि एक का आप किसी में मल्टीप्लाई करो गुणा करो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही हमारा क्या होता है परसेंटेज, यानी 1% होता है। और इसको आप कितना लिख दोगे तो ये हो जाएगा 60 तो यही है, और इसको हम परसेंटेज से लिखते हैं तो 60% हो गया। समझ पाए क्या? या तो आप ऐसे बोल लो कि अंश होता है जिसका हर 100 हो वही परसेंटेज होता है, या परसेंटेज ऐसा भी होता है, आप लोग देख रहे हैं प्रति 100 पे जो कुछ भी आता है उसे परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं यहाँ 1 हटा दूं तो एक किसका सिंबल होता है परसेंटेज का, चूंकि यहाँ पर 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 100 में से 1 हो जाएगा या 1% हो जाएगा। मैं वही लिख रहा हूँ, यहाँ 1/100 को परसेंटेज लिख देंगे, 1% मल्टीप्लाई करोगे तो 60% आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ में आया होगा ये आप लोगों को। चलिए एक और एग्जांपल लिख रखा हूं मैं, वो क्या लिख रखा हूं मैं ये लिख रखा हूं कि 1/2 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको 100 बना दीजिए कैसे भी करके। तो 100 बनाने के लिए आपको क्या मालूम है, इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 50 से, तो आपको ऊपर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 50 गुणे के 1/100। और देखिए यही क्या होता है आपका 1/100, क्या हम लिखते हैं इसको परसेंटेज, यानी 1%, यानी 50 में 1 का गुणा करोगे तो 50 ही आएगा, तो हमारा आ गया 50%। देखिए ये तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज होता क्या है मैं वो समझाया, लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप हमेशा यहाँ पर 100 बना पाए? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में हमेशा ही पॉसिबल रहेगा क्या कि आप यहाँ बट्टे में जो लिखा है यहाँ पर आप हमेशा 100 बना दें? अभी यहाँ पर तो हमें 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है हम 100 बना दे रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि जैसे आपको ये लिख दिया जाए कि इसको 2/3 को परसेंटेज में बदलिए। मैं क्या लिखा क्वेश्चन, 2/3 को परसेंटेज में बदलिए। अब क्या ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई संख्या है क्या जिसमें आप 3 में गुणा कर दे तो नीचे 100 बन जाए? आप बता सकते हो क्या? 1 मिनट सोचिए, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई मेरे बंधु कि कोई ऐसा नंबर है क्या जिसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 100 हो जाए। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि क्यों हम डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और आपको पढ़ाया भी गया होगा कि 2/3 में अगर आपको परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। यानी कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो आप इसमें डायरेक्टली 100 का गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बेसिक से समझाने का कोशिश करता हूं कि क्यों ऐसा करते हैं। चलिए समझिए इसे। मान लीजिए अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, हमको क्या करना है 2/3 को बदलना है, ठीक है, 2/3 को परसेंटेज में बदलना है। अब परसेंटेज के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 100 होना चाहिए। बिना 100 आए आप परसेंटेज बदल ही नहीं सकते इसको, ठीक है, नीचे तो 100 आना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिए। अब तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं कि मैं इसमें 30 का गुणा कर दूं 100 आ जाए, 25 का गुणा कर दूं 100 आ जाए, 33 का गुणा कर दूं 100 आ जाए।
33 का भी गुणा करोगे तो 33 3 99 होता है, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 100 का गुणा कर देते हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्टली 100 का गुणा किया। अगर नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा, एज पर गणित रूल। गणित के नियम से हमें ऊपर और नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, मैं बताता हूं इससे क्या फायदा होगा, और यहीं पर आपको वो बात समझ में आएगी जो अब तक आप लोग बिना समझे किए जा रहे थे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 2/3 गुणे के 100 गुणे के 1/100। ये बात समझ में आया कि आप लोगों को, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस खाली मैंने इसका थोड़ा सा मेकअप कर दिया है। ठीक है, जैसे आप लोग मेकअप करवा लेते हैं ना, क्रीम पाउडर लगा देते हैं तो आप थोड़ा सा अलग दिखने लगते हैं, लेकिन रहते वही हैं, वैसे ही मैंने इसको किया। ठीक है, ये ऐसे भाई इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसको मैंने थोड़ा सा मेकअप दिया, थोड़ा सा फाइनल टच दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब आप परसेंटेज को याद करिए, परसेंटेज होता क्या था, पर 100 में जो कुछ भी वैल्यू होता था उसे हम परसेंटेज बोलते थे। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं क्या, पर 100 में जो कुछ भी होगा उसके ऊपर जो कुछ भी होगा परसेंटेज होगा। तो यानी अगर ऐसे कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो ये परसेंटेज के बराबर होता है, सॉरी, परसेंटेज के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए यहाँ पर मैं 1 लिखा हूं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1/100 को हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज, यही हमारा परसेंटेज है। पर 100 जो कुछ भी होता है वही हमारा परसेंटेज होता है, यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज का साइन देंगे। ठीक है, इसको किसका साइन देंगे, परसेंटेज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं तो परसेंटेज को किससे लिखते हैं, किस साइन से डिनोट करते हैं, ऐसे, जैसे आपका भी कोई एक नाम होता है, आपको पहचानने के लिए, आपको बुलाने के लिए आपका एक नाम होता है। मान लीजिए कि घर में आपका कोई नाम नहीं है, ठीक है, आप बिना नाम के हैं, तो आपको लोग किससे बुलाएंगे, किसी नाम से ही तो बुलाएंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं है तो जाके आपको ऐसे टच करके बुलाएंगे, ओ हेलो हेलो ऐसे बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नाम है तो सोनू मोनू टोनू चिंकू पिंकू जो कुछ भी है वो लेके बुलाएंगे और आप समझ जाएंगे कि वो पर्सन हमको ही बुला रहा है। वैसे ही जैसे मैं ये वाला साइन लगाता हूं, जैसे ही मैं ये वाला साइन लगाता हूं, इसका मतलब ही हो जाता है कि ये इसका नाम है, यानी इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं परसेंटेज से, और इसका मतलब ही यही होता है क्या, 1/100। तो जैसे ही हमारा 1/100 यानी 100 में 1% होता है, इसको 1% लिखते हैं। अब हमारा क्या बन गया, 2/3 गुणे के 100 परसेंटेज। समझ पाए क्या आप लोग, मैंने क्या लिख दिया, 2/3 गुणे के 100, और इसको किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज से। अब आप यहीं पर देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए अब तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि जब किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो आप आंख बंद करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा। उसके पीछे यही लॉजिक था। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आया होगा। इसको काटोगे तो 33.333 एकदम चला जाएगा दादा के जमाने तक, और अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 60.66। और ये परसेंटेज हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम लगा देंगे परसेंटेज। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग कभी ऐसे नहीं लिखते होंगे 2/3 गुणे 100, यानी परसेंटेज यहाँ आप लोग लिखते नहीं होंगे। आप लोगों ने बस याद कर रखा है, रट रखा है कि हाँ 2/3 में 100 का, यानी किसी भिन्न में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा डायरेक्टली परसेंटेज आता है, वो ऐसे आता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या सर, अगर मान लीजिए आप 3/5 लिख रहे हैं, इसको आप परसेंटेज में बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मैं पहले इसमें 100 का 20 का गुणा करूं, क्या यहाँ 100 हो जाता है, नहीं, इसको भी आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए, वही मैं जैसे आप 100 मल्टीप्लाई करके यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, आपका आना उतना है, ये कितना, 60%
आना है। ये तो परसेंटेज हमारा क्या होता है, 1/100 होता है। और जैसे मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3/5 गुणे 100/100। तो 3/5 गुणे के 100 गुणे के 1/100, ये आपका परसेंटेज आ गया, 1% आ गया। और यहाँ से 20 बार कटेगा, 20 दिए यहाँ 60, यानी कि अब 60 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 60 ही आना है। ये कितना हो जाएगा, 60%। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्यों हम 100 से गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को मैं समझा पाया हूंगा। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेके और समझाते हैं आपको। जैसे मैं आपसे ये कह देता हूं कि आप, ये तो अभी एक चीज हुआ, अभी हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, दूसरा। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बीच में बंद हो जाता है, फिर दोबारा से मेहनत करना पड़ जाता है। अब देखिए, अगर आपको डेसिमल दे दिया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0.7 को परसेंटेज में बदलिए। देखिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, आप बोलेंगे इसका एग्जाम से क्या लेना देना है। अगर जब तक आपको छोटी छोटी बातें पता नहीं रहेंगी तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में हम सॉल्व करते जाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज 100 का गुणा करो, इधर करो, ऊपर करो, नीचे करो, तो आप लोग फिर बाद में कंफ्यूजन आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। मैंने लिख दिया क्या, 0.75 एज इट इज लिखा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 100 का नीचे करिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.75 गुणे के 100, और ये जो आपका नीचे वाला 100 है यहाँ पर एक रहेगा, वो मिलके कितना हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। जब 0.75 का 100 में गुणा करोगे तो हमारा कितना आता है, 75%। समझ पाए क्या, नहीं समझे। चलिए 0.45, इसमें आप क्या करिए, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करिए, 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाइए, आपका ये कितना आ गया, 45%। समझ पा रहे हैं क्या आप, कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। देखिए ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया कि आपको समझ में आया कि मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई क्यों करता है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना बार बार कि आप गणित का नियम चेंज नहीं कर सकते, अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ हम डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग कभी किसी से नहीं पूछे होंगे क्यों हम डायरेक्ट अपने मन से 100 का गुणा कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। वो इसीलिए करते हैं 100 से गुणा कि यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, प्रतिशत का प्रतीक लगाते हैं। ये लगाने से हमारा ऑटोमेटिक इसका मतलब होता है 1/100, और 100 से 100 कट के 0.75 ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 75%। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोल देता है 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप लोग क्या करोगे, सीधे 3/5 गुणे के 100, यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगाइए, कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 350% हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आएगा, 350%। अभी आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, 3.5 को जब परसेंटेज में बदल लेंगे तो 350% आ जाएगा क्या, करके देखिए, आएगा 350%। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये भी देख लिया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं। अब आता है हमारा क्या, अब हमारा आ गया क्या, 25% दे दिया। अब इसको क्या बोल रहा है कि आप भिन्न में इसे बदलिए। क्या लिखा है हमारा, भिन्न में बदलिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको एकदम दिमाग चकरा जाएगा आपका। इस साल क्या पूछ रहा है, 25% है, इसको बोल रहा है भिन्न में बदलने के लिए। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा करिए, यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भिन्न में कैसे बदलें, तो हम लोग परसेंटेज को क्या लिखते आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए परसेंटेज को क्या लिखते आ रहे हैं, 1/100, यानी यहाँ पर 1/100 लिख दीजिए, 25 से काट दीजिए, कितना, 4, तो इसका भिन्न वैल्यू कितना होता है, 1/4। क्या बताया मैं, समझ में आया क्या। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 55% है यहाँ, इसको आपको भिन्न में बदलना है।
आप जैसे ही 55 लिखेंगे, 55 होता है ना, 55, 55 क्या बोलते हैं, 55 हो गया। ये परसेंटेज है, इसका जब आप सिग्नेचर, ये परसेंटेज है, इसको हटाना है, और जब आप इसको हटाओगे तो यहां से उल्टे चलो, क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/100, यानी 100 आप लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटिए 11 बार, 5 से काटिए 20 बार, यानी कि 11/20 आ गया आपका। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप अब तक आप लोग यही करते आ रहे होंगे कि जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, और जब परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा क्यों गुणा करते हैं, क्यों भाग देते हैं। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट और हम एक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यही रोकते हैं और कल से पढ़ेंगे एक इसमें इसका नया पार्ट कि वो क्या होता है। अभी तक देखिए मैं आप लोग को क्या समझाया, अभी तक मैं ये समझाया कि परसेंटेज होता क्या है। अब देखिए अभी तक मैं क्या लिखा था कि 1/100 बराबर कितने के बराबर होता है, 1% के बराबर होता है। ये आप बात मानते हैं कि नहीं, मानिए आप, क्यों, पर 100 में जो कुछ होता है वही उसका परसेंटेज आता है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा। क्योंकि 1 हम यहाँ इसलिए लिख रखे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 100%, ठीक है, 100%, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1। इस चीज को आप लोग समझिए, इसको मैं भाई साहब को बहुत महत्व दूंगा, इसलिए इसको बॉक्स में डालता हूं। अब आप लोग इस चीज को समझिए कि मैंने क्या लिख रखा है, 100% इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या होता है, सर्वो सर्वा, कंप्लीट, पूर्ण, पूर्ण तरीके से। 100% का मतलब होता है पूरा, समझ रहे हैं क्या। जैसे आप जुआ खेलते हैं क्या, आईपीएल वाईपीएल चलता है तो आप लोग पक्का सट्टा लगाए होंगे उसमें, ठीक है। जब आप पूरा का पूरा पैसा हार जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं कि साला पूरा पैसा डूब गया, 1 रुपए भी फायदा नहीं हुआ, या आप क्या बोलते हैं, 100 का 100% पूरा का पूरा लॉस हो गया, यानी 100 का 100% पूरा घाटे में चला गया। तो 100% का मतलब क्या होता है, पूरा एक कंप्लीट। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, पिज्जा है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, पिज्जा है, और आपके घर में कंबाइंड फैमिली और 4 भाई बहन हो, तो इसका कितना पार्ट कर दिया आप लोग, 1 1 1 1, ठीक है, 4 पार्ट कर दिए आपने, कितना पार्ट कर दिया, 4 पार्ट कर दिया। अगर मैं कहूं कि ये 4 पार्ट में से आपको कितना पार्ट मिलेगा, 1, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल कितना है, 4 पार्ट में से, 4 भाग में से आपको कितने मिलेगा, 1 भाग, यानी कि अगर पूरा कंप्लीट पिज्जा रहेगा तो आपको कितना भाग मिलेगा, 1/4। यहाँ देखिए 4 भाग कर दिया पिज्जा का मैंने क्या बोला, 4 भाग में से आपको कितना पिज्जा मिल रहा है, 1 भाग मिल रहा है। यानी मैं ये बोलूं कि अगर पूरा कंप्लीट एक पिज्जा रहेगा, जैसे अगर ये डिवाइड नहीं करूं, पूरा एक ही पिज्जा है, तो इसमें से कितना भाग आपको मिलेगा, तो आप बोलेंगे कितना, 1/4। वैसे ही दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को भी कितना मिलेगा, 1/4। तीसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को भी कितना मिलेगा, 1/4। चौथे को भी कितना मिलेगा, 1/4। यानी 4 भाई बहन हो और चारों को एक एक पार्ट मिलता है, तो एक को कितने मिलेगा, 1/4 का 1 हिस्सा, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, गलत बोल दिया क्या, 1/4 मिलेगा। अब आप यहां पर देखिए, इन सबको जोड़ के देखिए, जब आप इन सबको जोड़ोगे, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1 ही आएगा। मैं यहां पर आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि पूरा कंप्लीट पार्ट कितना होता है, 1 होता है, और उसका 1/4, 2/4, 3/4 कुछ भी दे सकता है वो आपको। जब आप उसको जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में आपको निकालना पड़े
चलिए, अगर इसको मैं पूछूं कि आपको कितना परसेंटेज मिला, ये पिज्जा एक होता है, एक का मतलब 100%, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 100% मतलब एक। मान लीजिए ये पिज्जा 100% है, ठीक है, ये पिज्जा 100% है, पूरा कंप्लीट है, अभी कोई कुछ भी नहीं खाया है, चींटी भी नहीं खाई है उसमें से, तो पूरा पिज्जा आपका ऐसे है। अब आपको मिला एक चौथाई, तो अगर मैं बोलूं इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो अभी इतनी देर से मैं यही बता रहा था, 100 से गुणा करके यहाँ परसेंटेज लिख दो, कितना आएगा 25%। वैसे ही दूसरे भाई को भी 25% मिलेगा, तीसरे को भी 25% मिलेगा, और सबसे छोटी बहना को भी कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। वो अलग बात है, छोटी बहन जो होती है रो के गा के कुछ भी करके वो हमेशा भाइयों से ज्यादा ही खा जाती है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैथ में हम उसे क्या बोलेंगे, 25% ही देंगे। अब आप इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, अब आप इन चारों को जोड़ के देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 100%। मैं यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 100% का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट, ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट, यानी एक को आप 100% या 100% को एक मान सकते हो। चलिए, अब आपको इतना पता चल गया क्या कि 100 का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट, 100% का मतलब क्या होता है, पूरा एक होता है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके क्लास में 25% क्या है, लड़कियां हैं, ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलता हूं कि आपके क्लास में 25% क्या है, लड़कियां हैं, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, 25% लड़कियां हैं, और टोटल कितना होता है, 100%, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, 25% क्या है, लड़कियां हैं, और टोटल कितना होता है, 100%। जब 25% लड़कियां हैं तो क्लास में तो दो ही लोग होते हैं, या तो लड़की और लड़के होते हैं, या तो देखिए गर्ल्स स्कूल है तो पूरा लड़की लड़की रहेंगी, तो वहां तो ऐसे देगा ही नहीं 25% लड़कियां, वहां तो ये बोलेगा 100% लड़कियां हैं। पूरा बॉयज स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, तो वहां बोलेगा 100% लड़के हैं। लेकिन जब बॉयज और गर्ल का मिक्स स्कूल होता है, जहां पर लड़के और लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो वहां पर अगर मैं बोलूं कि 25% लड़कियां हैं, तो टोटल कितना होता है, 100%। जब टोटल 100% होता है तो यहाँ से कितना बचा मेरे भाई, यहाँ से बचेगा 75%, यानी कि हम ये बोलेंगे कि 75% क्या है, आपके लड़के हैं, यानी आप सब उधमबाज हो। वैसे ही अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि एक क्लास में 33% लड़कियां हैं, 33% क्या है, गर्ल्स हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से 67% कितने हैं, बॉयज हैं। समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर मैं बोलूं 33% लड़कियां हैं, तो आप लोग बोलेंगे क्या, 67% लड़के भी होंगे, क्योंकि टोटल होता है 100%। अगर 33% लड़की है तो 67% लड़के तो होंगे ही। आप बोलेंगे उसमें टीचर होता है, तो भाई वो भी लड़का या लड़की ही होता है, बस अलग बात है कि वो हम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, इसलिए उसको हम टीचर बोलते हैं, पढ़ाता है हम लोग को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज का आपको बेसिक मतलब समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि परसेंटेज होता क्या है, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा क्यों करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग क्यों देते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी, और ये बहुत ही बेसिक है, परसेंटेज का इससे बेसिक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आप लोग को रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूं, तो रेलवे में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं, छोटे मोटे भी पूछते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, कल से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।